भागती दौड़ती जिंदगी में थकन एक आम शिकायत बन चुकी है, जिससे हर दूसरा मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, हत्ता के बच्चे भी मुतासर नजर आते हैं। और हर वक्त तारी रहने वाली इस शिकायत की अलामात और इनके इलाज से मुतल्लिक जानना निहायत ज़रूरी है। थकावट एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें इंसानी जिस्म में तवानाई और हिम्मत महसूस नहीं होती है, और थकावट के शिकार अफराद खुद को जिस्मानी तौर पर लागर, सुस्त महसूस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त थकन और उकताहट महसूस करते रहते हैं। और ये लोग जब तवानाई से भरपूर हशाश बशाश लोगों को देखते हैं ना, तो हैरान होते हैं, क्योंकि हर वक्त ऐसी हालत में रहने की वजह से वो नॉर्मल उसे समझने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ही कहते हैं कि इसकी कई वजूहात हैं। सुबह बेदार होने पर कुछ लोगों का बिस्तर से उठने को जी नहीं कर रहा होता है, वो अपने अंदर वो एनर्जी महसूस नहीं करते हैं। और कुछ लोग काम से घर लौटते हैं तो शदीद थकन का शिकार हो जाते हैं। कभी हम मीटिंग में भी थकावट की वजह से हमारे जो मामलात हैं वो ठीक तरीके से हम उस पर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक थकावट या निढाल होने का एहसास दुनिया भर के करोड़ों अफराद को अपनी मसरूफियात के दौरान होता है। और अक्सर ये हर वक्त तारी रहने वाली थकावट मुख्तलिफ अमराज का नतीजा भी होती है, या उसकी चंद मखसूस वजूहात भी हो सकती हैं। तो आज हम अपने मेहमान से जानेंगे और फिर इसका इलाज और एहतियात पर भी गुफ्तगू हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद भट्टी साहब हैं, और उनसे जानते हैं जनाब के किस तरह हम ये जो हमारी रोज़मर्रा की जो थकावट है इसको किस तरह हम लोग कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, ये जो रोज़मर्रा की हमारी जो थकावट है, जो बिला वजह हो जाती है, सुबह उठते हुए भी मतलब दिल नहीं कर रहा होता, दिल यही करता है कि आराम से बिस्तर पे पड़े रहें, और अजीब सी निढाल सी हालत हो रही होती है, क्या वजह है इसकी? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। किसी एक बंदे का दिल नहीं करता, किसी का भी दिल नहीं करता, किसी का भी नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन ये इसको लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ सुस्ती है और थकावट है। बेसिकली हम इसको एक बाकायदा एक डिजीज़ समझते हैं। अच्छा। इसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ओके। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से मुराद ये है कि जब बंदा उठता है उसमें अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती हाँ। कि उठ के अपने काम कर सके, तैयार हो सके, रोज़मर्रा के काम कर सके। उसमें कुछ हिस्सा डिप्रेशन का भी है, कुछ हिस्सा उसके मस्कुलर वीकनेस का भी है। अच्छा। कुछ हिस्सा उसके बॉडी एकस एंड पेन्स का भी है। सो इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के नाम की ये बाकायदा एक बीमारी है, और इस तरह इसका डायग्नोसिस भी ज़रूरी है और इसका फिर हल भी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ये एक डिसऑर्डर कह सकते हैं, एक बीमारी कह सकते हैं इसको, कि जी हमारे अंदर छुपाई जाती बिल्कुल, है। जी बिल्कुल। और हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं। हमें लाइट इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इसका मसला ये है कि ये ना तो किसी टेस्ट में आएगी, ना अल्ट्रासाउंड में आएगी, ना सीटी स्कैन में, ना एमआरआई में, और ना ही किसी ब्लड के टेस्ट में। इसको आपको डायग्नोस करना पड़ता है। आप ये देखें कि जब काम करने को दिल ना करे, उठा ना जाए, उठ के वॉशरूम तक जाए ना जाए, जिसम में दर्दें शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो कि डायग्नोज नहीं होती। मसलन जो हमारे घरों में ख़वातीन काम करती हैं, जी। कहाँ उनको ये जाता है कि जी आप सारे दिन करती क्या हैं, और जब उनसे पूछा जाए वो कहती है मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं खाना बना के कोई घर के काम काज भी कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। दर्दें होती रहती हैं। अच्छा। ख़ास तौर के ऊपर जिस्म में दर्दें होती हैं, पट्ठों में दर्दें होती हैं, और जो चंद जगह जो ख़ास तौर पे मशहूर हैं, दो कंधों के दरमियान दर्द शुरू हो जाएगी। हाँ। कंधों की बैक पे, कमर के निचले में, हिस्से हाँ में, जी। और वो इतनी थकावट होती है, बल्कि मुझे तो ख़वातीन आके बाज़ औक़ात कहती हैं मुझे इतनी दर्द होती है, ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने फैंटी लगाई हो। यानी ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली। पेनफुल, सो पेनफुल। और उसके बाद हमें कहने को और सुनने को ये मिलता है कि आप करती क्या हैं घर पे? ड्रामे करती है सारा दिन। ये ड्रामा नहीं है। इट इज़ ए पेन। जो दर्द है उसकी बाकायदा वजूहात हैं। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब ये मर्द हजरात में नहीं होती, जिसकी वजह से ये लोग कहते हैं कि आप करती क्या हैं, या आप लोग ड्रामा कर रहे होते हैं? मर्द हजरात में भी होती है। अच्छा। आप मर्द हजरात को जाके कभी उनके दफ्तरों में देखें कि वो कितना ही काम कर रहे होते हैं। हाँ। हो क्या रहा है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, खाने और सोने का टाइम नहीं है, और हमारी डाइट, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे मसल्स को वीक कर देती हैं। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती कि वो थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस या स्ट्रेस ले सके। अच्छा। उससे क्या होता है कि आपको हर वक्त ये महसूस होगा जैसे मैं फ्रेश नहीं हूँ, मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में एनर्जी नहीं है। उसका असर क्या होगा कि फिर डिप्रेशन शुरू हो जाएगी, मूड ख़राब हो जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल डिफरेंट हो जाएगा, काम नहीं होगा। सो एंड प्रोडक्ट ये है कि काम नहीं होगा, चाहे वो घर का हो
और चाहे वो ऑफिस का हो। ऑब्वियसली आपकी फिर डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब रहती है, आप कुछ भी नहीं करने के काबिल नहीं रहते। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन हैं मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उनकी कमर पेन, जैसे आपने कहा कि उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मतलब मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने इंजेक्ट कर दी है पेन उस जगह पर, और वो सिर्फ मखसूस हिस्सा है कि उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम उसको जो पेन मैनेजमेंट के हाँ। लोग हैं हम उसको डायग्नोज करते हैं। अच्छा। अब उसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। ओके। फाइब्रोमाइल्जिया से मुराद ये होती है कि आपको कमर में ख़ास तौर पे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ हाँ, किया हाँ। कि कंधे के दोनों कंधों के दरमियान जी, के जी। हिस्से में, गर्दन के निचले हिस्से में दर्द भी शुरू हो जाएगी, खिंचाव भी शुरू हो जाएगी। उसको हम पिन पॉइंट डायग्नोज करते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, कुछ पैल्पेशन के ज़रिए। अच्छा। अंदर छोटे छोटे नॉट्स बन जाते हैं, उन नॉट्स को हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। जो ओके। दर्द है वो वहाँ से जनरेट हो रही होती है। अच्छा। उसका इलाज कुछ इस तरह से होता है कि एक तो आप एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ अभी थोड़ी हाँ। देर में, फिर हम एक इंसुलिन की नीडल लेके उस ट्रिगर पॉइंट्स के अंदर एक छोटे छोटे इंजेक्शन लगाते हैं, बिल्कुल पेनलेस तकरीबन होते हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं कि जहाँ से पेन जनरेट हो रही है उस जगह को वो ब्लॉक कर देते हैं। उससे दर्द नहीं जाएगी, दर्दें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा मसाज बताएंगे आपको, ये बताएंगे कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी डाइट नहीं लेनी है, और थोड़ी सी एक्सरसाइज। अच्छा। और ये सारी दर्दें बहुत बेहतर हो जाती हैं, आप फ्रेश फील करेंगे। फिर थोड़ी सी आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। और जैसे मैं सबको कहता हूँ कि आपने अगर ज़िंदगी में कमर दर्द से बचना है, यू शुड ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। अगर आपकी कमर सीधी है, आप बैठे हैं, चाहे आप 6 घंटे भी बैठे रहेंगे, आपको कुछ होगा नहीं। सही। और नंबर 2, सिर्फ ये करें, आधा पौना घंटा बैठ के थोड़ी देर उठें, एक चक्कर लगाएं, आगे अच्छा। दोबारा बैठ जाएं। ठीक है। तो सारे मसल जो होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई बहाल हो जाती है, थकावट भी कम होगी, कंसंट्रेशन भी बेहतर रहेगी और दर्द भी बेहतर होगी। सो ये बाकायदा बीमारी है विच इज़ डायग्नोजेबल एंड विच इज़ ट्रीटेबल। हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमें मतलब थोड़ी सी भी दर्द हो जाती है ना, बॉडी पेन हो रही होती है या इस तरह मसल खिंचाव आ रहे होते हैं, तो हम लोग मेडिसिन की तरफ ज़्यादातर जाते हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ या हम इस तरह की थेरेपीज़ की तरफ नहीं जाते हैं। हमें होता है कि पेन किलर खा लेंगे, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा और हम लोग दोबारा अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो मेडिसिन का भी कितना असर होता है कि हमारी जो पेन्स है वो वापस आ रही होती हैं? देखिए, ये हमारा जनरल एक समझे मिजाज बन गया। अब हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी अच्छा हम ये करते हैं कि आज इतना मीठा खा लेते हैं, उसका असर ये होगा कि हम अपनी इंसुलिन की डोज बढ़ा लें। डोज बढ़ा के ठीक कर है? लेंगे। मेरे पास हाँ। बेशुमार ख़वातीन और मर्द अच्छा। हज़रात आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई गोली दे दें कि मेरा वज़न कम हो जाए। सही। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से कोई भी बंदा मेहनत करने को मेहनत तैयार नहीं नहीं। करना चाहता। हाँ। जो मेडिसिन का रोल डेफिनेटली है, लेकिन मेडिसिन का रोल बेसिकली सपोर्टिव है, अच्छा। क्योर नहीं है। मेडिसिन आपको सपोर्ट कर सकती है कि आपको दर्द ना हो, कि उस वक्त ही दर्द बंद हो जाए, दर्द की शिद्दत में कमी हो जाए, लेकिन मेडिसिन आपको मुस्तकिल आराम नहीं देगी। मुस्तकिल आराम के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी चंद चीज़ों से। मसलन कैफ़ीन है, जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे हम जो मुख्तलिफ फास्ट जी, फूड जी, में हाँ जाते जी। हैं, वो चीज़ें, इन चीज़ों को कम करना होगा, इन चीज़ों को अच्छा। छोड़ना होगा, अपने खाने और सोने का टाइम बेहतर करना होगा, और थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करनी होगी। कुछ ना करें, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो है वो वॉक है। जो स्विमिंग कर सकता है, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, कोई गेम कर सकता है, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, हम वॉक तो कर सकते हैं, घर के अंदर भी, घर की छत पे भी, गली में भी, हाँ। कमरे में भी वॉक तो कर सकते हैं। वो ही करने तो आपके मसल्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी थोड़ी सी डाइट, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, जी, अगर जी। कोई किसी को नट्स मिल सकते हैं, घर में अच्छा। सब्जियां बनती हैं, थोड़ा अच्छा। सा गोश्त मिल जाता है, लेकिन ये जितनी भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं, ये हमारे मसल्स के लिए, थकावट अच्छा। के लिए, नींद के लिए ठीक नहीं है। मतलब ये जो हम बाहर के ज़्यादातर फूड्स खाते हैं या हम लोग जो बेवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, कैफीन का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसकी वजह से भी? जी बिल्कुल, ये लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जो अच्छा। लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग यही फास्ट फूड लेते हैं, हाँ, हाँ। ये पिज़्ज़ाज़ हैं, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब लोग पूछते हैं हम बाहर जाके करें क्या फिर? अच्छा, अब हमारी बीइंग ए पेन फिजिशियन और बीइंग ए डॉक्टर, एक ही हमको एडवाइस होती है, अगर आपने जाना भी है तो आप बारबेक्यू ले लें वो, और इसके अलावा ये जितनी ग्रेवी वाली चीज़ें हैं, जितने ये जो नान टाइप चीज़ें हैं, इनसे परहेज़ करें। आप खा तो सकते हैं ना, आप हेल्दी डाइट लें, अच्छी डाइट लें, बाहर भी जाएं, खाने भी खाएं, सारा कुछ करें, सिर्फ ये देख लें कि मुझे क्या सूट करता है और मुझे क्या लेना चाहिए और मुझे क्या नहीं लेना चाहिए। सिर्फ यही करते रहेंगे तो बहुत सारी दर्दों से भी बचा जा सकता है। और जो कीवर्ड है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा। अच्छा। जितना पानी पिएंगे, मसल्स उतने बेहतर रहेंगे, उतने रिलैक्स रहेंगे, उतनी दर्दें कम होंगी,
उतनी डिहाइड्रेशन कम होगी और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए उनकी स्किन ग्लो करती है। तो टेक लॉट ऑफ वाटर, पानी से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब अगर आप ये सोच लें ना कि पानी आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है, तो मेरे ख्याल से हर जो औरत है ना वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करे, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। मतलब 8 से 10 गिलास ठीक हैं एक दिन में। अच्छा, दूसरा डॉक्टर, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो किस तरह की दर्दों के साथ ज़्यादातर अमूमन आते हैं? मर्द हजरात किस तरह की आती हैं और औरतें किस तरह की दर्दों के साथ आती हैं? ज़्यादातर जो हमारे पास आते हैं जो जवान लोग हाँ हैं जी। और वो कमर की दर्द के साथ, ये गर्दन की दर्द के साथ, कमर के निचले हिस्से की दर्द के साथ, और जो बुज़ुर्ग आते हैं उनकी अक्सरियत जो है वो घुटनों के दर्द के साथ आती है, या फिर ये शोल्डर पेन होती है, फ्रोजन शोल्डर के साथ आते हैं। तो अच्छा। लेकिन जो मसल पेन है, जो बैक एक है, ये सब में कॉमन है। ये 18 साल से लेके 80 साल तक के उम्र के हजरात, मर्द हजरात सब में है। बुज़ुर्गों में अपनी एज की वजह से है, यंग एज के जो लोग हैं उनमें अपने बैठने और लाइफस्टाइल की वजह से हाँ है, जी, exactly। और बच्चे जो हैं उनके अंदर अपने कंप्यूटर और लैपटॉप्स और उस बैड पोस्चर की वजह से है। सो इत्तेफाक और हैरत की बात यह है कि 18 साल का बच्चा भी आता है और 80 साल के बुजुर्ग भी आते हैं विद ऑलमोस्ट सिमिलर कंप्लेंट। अच्छा। कॉज कैन बी डिफरेंट, और लेकिन बात वही हो जाती है। अब जैसे हमारे वो लोग जो अपने आप को कहते हैं हम जिम यूज़ करते हैं, हाँ जी। लेकिन जिम के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा। होता क्या है कि हम में से, ये मेरे ख़ास तौर पे हिदायत है और मशवरा है जिम वालों को, कि आपने कोई भी एक्सरसाइज वार्म अप के बगैर नहीं उठानी है। वार्म अप नहीं करेंगे, कोई वज़न उठाएंगे तो वो डिस्क स्लिप कर जाती है, मसल टीयर हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, या अपनी हिम्मत से ज़्यादा, अच्छा। अगर आपकी कैपेसिटी 40 केजी की है, अगर आप 80 केजी उठाने की कोशिश करेंगे तो उठेगा नहीं, या उठेगा तो कोई ना कोई मसल डैमेज कर देगा। सही। तो वार्म अप के बगैर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो आप अभी क्या तो कोई एक दो हमें एक्सरसाइज बता दें, मतलब जैसे शोल्डर की बहुत ज़्यादा पेन होती है, औरतों में भी बच्चों में भी हो रही है, तो इवन के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं, जिनके एग्जाम्स होते हैं, वो भी बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो शोल्डर के लिए हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? 2 टिप्स हैं। पहली बात तो ये कि आप हमेशा अपनी कमर सीधी करके बैठें। ठीक है। नंबर 2, लेट के पढ़ने की बजाय या लैपटॉप या हाँ। अपना मोबाइल यूज़ करने की बजाय उसका एक अच्छा पोस्टर रख लें। नंबर 3, वो लोग जो बैठ के कंप्यूटर पर लॉन्ग, अच्छा। जैसे किसी हाँ जी। जो लोग कंप्यूटर का काम ज़्यादा करते हैं किसी भी वजह से, तो उनको ये चाहिए कि उनके आंखों के लेवल के सामने कंप्यूटर हो। स्क्रीन जो है अगर ऊंची होगी या नीची होगी, दोनों सूरतों में गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगी। अच्छा। कंधे के लिए तो सिर्फ हम जो अपने स्कूल में पीटी करते थे वो सारी छोटी छोटी एक्सरसाइज हाँ। वही याद रखें। किसी हाईटेक एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। किसी महंगे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम जो पीटी वाली एक्सरसाइज थी वही करते रहें, इससे हमारे कंधों की मोबिलिटी बेहतर रहेगी। होता ही है कि जब कंधा मूव करता है तो उसके अंदर एक लुब्रिकेशन एजेंट होता है। हाँ जी। वो उसको मूव करते रहना चाहिए। अच्छा। अगर हम उसको पक्का एक जगह फिक्स कर लेंगे तो वो कम हो जाता है या काम नहीं करता। तो हमारी जैसे कंधे मूव करते रहेंगे उससे वो मोबिलिटी बेहतर रहेगी और दर्दें नहीं होंगी। और फिर घूम फिर के फिर रोल आ गया पानी का। पानी अगर आप लेंगे तो उससे आपकी जो तमाम किस्म के जहाँ जहाँ पे पानी इस्तेमाल होता है उसकी लुब्रिकेशन बेहतर रहेगी। और आखिरी बात जो आपने की थी, पानी कितना पीना चाहिए। हाँ जी। ये एक टिप याद रख लें। देखें, जो बच्चा सारे दिन मोटरसाइकिल पे फिरता रहता है हाँ, धूप में, हाँ। उसकी पानी की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, और जो सारे दिन एसी के घर सामने पे बैठे होगा, रहते हैं हाँ, exactly। उनकी पानी की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। Exactly। तो कैसे पता चलेगा कि हमें कितना पानी पीना चाहिए? उसके लिए अपने पेशाब या यूरिन पर नज़र रखें। अगर उसका रंग गाढ़ा है, अगर रंग पीला है, या उसकी मिकदार कम है, अच्छा। इन तीनों का मतलब ये हुआ कि हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमें पानी की चाहिए वो हमें नहीं मिल रही। हो सकता है जो बंदा घर में बैठा है उसको 4 गिलास से गुजारा हो जाए, और हो सकता है कि जो बंदा सारा दिन मोटरसाइकिल पे धूप पे फिरता है उसको 4 बोतलें चाहिए हों। तो ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके ऊपर नज़र रखनी है। इन 3 चीज़ों पे नज़र रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे मेरी बॉडी को कितने पानी चाहिए, और वो पूरा करना चाहिए। आपकी बेतहाशा दर्दें, जिसमें ये फाइब्रोमाइल्जिया, क्रॉनिक फटीग, अच्छा। जोड़ों की दर्दें, स्किन से लेके हर चीज़ ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अच्छा, रात को भी डॉक्टर साहब हमारा जो सोने का पोस्चर है, या हमारा जो तकिए होते हैं उनकी वजह से भी मतलब कंधे दर्द हो रहे होते हैं कि मतलब सुबह उठते हैं तो हमारे कंधों में अजीब सी दर्द महसूस हो रही होती है। तो रात को भी क्या किस तरह की चीज़ें या क्या पोस्चर होना चाहिए फिर हमारा?
अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि हमारे अक्सर लोग तो फ़ोन देखते देखते सो जाते हैं, हाँ ठीक है? एग्जैक्टली। फ़ोन देखने का मतलब ये है कि आपने गर्दन के नीचे 3 या 2-3 तकिए रखे होते हैं या आपने बेड के साथ टेक लगाई होती है और रात को फ़ोन कहीं गिर जाता है और बंदा और उसी आप तरह वहीं सो पे जाता सो जाते हैं, हाँ। है। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। ये आपके गर्दन के एंगल्स को भी ख़राब करेगी और आपके जो दर्दें भी शुरू हो जाएंगी, खिंचाव भी शुरू हो जाएगा और सुबह उठेंगे तो फ्रेशनेस भी कैसी आएगी जब नींद ही पूरी नहीं होती। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप अपने 1 या 2 तकिए जो अपनी बॉडी पोस्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा नरम ना हो, वो लें और चाहे सीधा सोएं या किसी करवट पे सोएं, लेकिन आप सोएं इस तरह से कि आपको कंफर्ट लेवल आप ठीक रहें। और किसी महंगे बेड की, किसी महंगे गद्दे की, मुख्तलिफ नामों से जो आते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। आपका बेड सिर्फ ये ध्यान रखें, बेड की सिर्फ एक टिप है कि आपका जो बेड है वो सीधा होना चाहिए। चाहे हमारे घरों में पहले तलाइयाँ इस्तेमाल हाँ होती जी, थी, एग्जैक्टली। जो चारपाइयाँ इस्तेमाल होती एग्जैक्टली, थी, हाँ जी। कुछ भी आप कर सकते हैं, ओके। कोई भी यूज़ करें, लेकिन उसको सिर्फ सीधा रहना चाहिए। किसी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 2, ख़ास तौर पे जो टिप है, जिनको कमर में और ये फाइब्रोमाइल्जियाज़ हैं, किसी तख्ते पे, किसी फट्टे पे और किसी ज़मीन पे सोने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप सिर्फ अपने बेड को कंफर्टेबल रखें, ऐसे ना हो, स्ट्रेट रहे, तो आपको दर्दें बहुत बेहतर हो जाएंगी और आपको नींद भी बेहतर आएगी। मतलब कि सीधा आपका बेड होना चाहिए, मतलब सीधा होना आप चाहिए। किसी को कहो ना कि हमारे कमर में दर्द है तो वो कहते हैं जी जमीन पे सोना शुरू कर दें मैं या वही कह रहा हूँ। किसी सख्त जगह पे सोना शुरू बिल्कुल, कर मैं दें। भी वही हाँ। कह रहा हूँ कि रोज़ हम यही देखते हैं और हाँ। या 2 ही हल हैं, या वो ज़मीन पे सुला देते हैं या एक बहुत महंगा सारा गद्दा ले देते हैं, हाँ। ये ले लो, इस नाम से आता है। मेरे ख्याल में एज ए पेन फिजिशियन मैं बहुत पेशेंट्स देखता हूँ रोज़ाना बैक एक के, मेरे ख्याल में इनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। सिर्फ आपके सोने का पोस्चर और जहाँ पे आप सो रहे हैं उस जगह को ठीक होना चाहिए, दर्दें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और दूसरा कि आपकी डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जी, बिल्कुल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ जनाब आप ये तमाम तर चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। जितने भी हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और बाहर के जो फास्ट फूड हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसकी वजह से हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है एक तो वो ख़राब होता जा रहा है, दूसरी इस तरह की जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो हमें लगती जा रही हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।